हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है रोजगार 100% में। और आज हम बात करेंगे भारत में ग्लेशियर और दर्रों की कि महत्वपूर्ण ग्लेशियर कौन कौन से हैं और महत्वपूर्ण दर्रे कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आइए बिना देरी करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो भारत में ग्लेशियर, अच्छा पहले ये बताइए ग्लेशियर कहते किसे हैं। ग्लेशियर कहते हैं जैसे बर्फ़ होती है, जब ऊपर से बर्फबारी होती है हमारे यहाँ, जैसे उत्तर प्रदेश में क्या होता है, तो उत्तर प्रदेश में जब वर्षा होती है तो बूंदे के रूप में होती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि ओले पड़ते हैं, जो ओले पड़ते हैं उसी को हम सामान्यतः, वो बर्फ़ ही है, ओले पड़ रहे हैं तो इसका मतलब है बर्फ़ ही वो पड़ रही है। लेकिन वो उसके साथ वर्षा की बूंदें भी आती हैं, उसके साथ वर्षा की बूंदें भी आती हैं, लेकिन बर्फ़ कहते हैं वहाँ वर्षा की बूंदें नहीं आती, केवल बर्फ़ ही बर्फ़ बरसती है। तो वही होता है। और जहाँ ये बर्फ़ बहुत ज़्यादा बरस जाती है और एकत्रित होकर एक पहाड़ का रूप धारण कर लेती है, बहुत से क्षेत्र को घेर लेती है, तो वही कहलाता है ग्लेशियर, वही कहलाता है ग्लेशियर। इस पर प्रॉपर बर्फ़ रहती है। तो बर्फ़ के बड़े बड़े शिलाखंड, बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़, बर्फ़ जहाँ बहुत ज़्यादा है और जहाँ से नदियों में पानी आ रहा है पिघल पिघल कर, वो सब क्या है, वो है ग्लेशियर। तो भारत के महत्वपूर्ण ग्लेशियर कौन कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो लद्दाख राज्य में एक ग्लेशियर है ससाई इमी, एक ग्लेशियर है ससाई इमी, एक है हिस्पर, एक है बियाफो, एक है बाल्टोरा और एक है सियाचिन। सियाचिन भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन को ही माना जाता है। सियाचिन भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यदि आप लिखना चाहो ब्रैकेट में लिख लेना, सबसे बड़ा। ऐसे पूछा नहीं जाएगा, बस ये यही पूछे जाते हैं कि इस पर ग्लेशियर कहाँ है, तो लद्दाख में है। पहले जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, अब लद्दाख बेसिकली अलग हो गया है, तो लद्दाख में है। तो 5 महत्वपूर्ण ग्लेशियर हैं ये लद्दाख में, एक ससाइमी, एक हिस्पर, एक ब्याफो, एक बाल्टोरा और एक सियाचिन। और ये याद होने चाहिए आपको कौन सा ग्लेशियर किस राज्य में है। और इनकी मैं एक कंडीशन भी बता दूं कि इन सब में सबसे पश्चिमी ग्लेशियर ससाई-इमी है और सबसे पूर्वी ग्लेशियर सियाचिन है। ये पांचों जो ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी है सबसे ऊपर वाली, उस पर हैं ये, और पांचों क्रम से हैं। सबसे पश्चिम में ससाई-इमी, उसके बाद हिस्पर, उसके बाद बियाफो, उसके बाद बाल्टोरा और उसके बाद सियाचिन। आप कह सकते हैं ये क्रम पश्चिम से लेकर पूर्व लिखा हुआ है। ठीक है, पश्चिम से ये क्रम पूर्व लिखा हुआ है। तो लद्दाख में ये 5 महत्वपूर्ण ग्लेशियर बहुत हैं, लेकिन हम जो महत्वपूर्ण ग्लेशियर हैं उनकी बात करेंगे। अब आइए उत्तराखंड में। उत्तराखंड में 3 महत्वपूर्ण ग्लेशियर हैं, एक है गंगोत्री, एक है यमुनोत्री और एक है मिलान। तो गंगोत्री यमुनोत्री सामान्यतः याद रहता है सभी को। अब ध्यान रखना है कि मिलान ग्लेशियर कहाँ है। तो मिलान ग्लेशियर है उत्तराखंड में, और एक सिक्किम में है जेमू, एक सिक्किम में है जेमू। जेमू ग्लेशियर फेमस है क्योंकि तीस्ता नदी, अब आप नदियां पढ़ेंगे तो तीस्ता नदी का जो उद्गम है वो जेमू ग्लेशियर से ही है। तो इतने ग्लेशियर हैं जो भारत के महत्वपूर्ण ग्लेशियर हैं, और आप इन ग्लेशियरों को याद रखेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से इनको रिकॉल कर देता हूँ। लद्दाख राज्य में 5 ग्लेशियर हैं महत्वपूर्ण: ससाई-इमी ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, बाल्टोरा ग्लेशियर और सियाचिन ग्लेशियर। इन सब में सबसे पश्चिमी ग्लेशियर ससाई-इमी है और सबसे पूर्वी ग्लेशियर सियाचिन है और सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर और मिलान ग्लेशियर मिलते हैं, और सिक्किम में एक जेमू ग्लेशियर महत्वपूर्ण मिलता है। तो इतनी हुई ग्लेशियरों की बात। अब बात करते हैं हम राज्य और दर्रों की। राज्य और दर्रों की। दर्रे क्या होते हैं, दर्रे किन्हें कहा जाता है। बेसिकली समझिए आपकी ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, और पहाड़ यहाँ पर थोड़ा ये छोटा हो गया, ऐसे मान लो ये ऐसे, यहाँ से थोड़ा ये जमीन स्थल से ज़्यादा ऊंचा नहीं है, तो यहाँ से एक आसान इस साइड से उधर साइड जाने को जो रास्ता मिल जाता है, क्योंकि यहाँ होकर जाना बहुत कठिन है भाई, चोटी से होकर जाना बहुत कठिन है। तो पहाड़ से, एक पहाड़ को हम कहाँ से क्रॉस करते हैं, जहाँ पहाड़ नीचा होगा, जहाँ पहाड़
नीचा होगा। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि पहाड़ जहाँ नीचा होता है दूसरी साइड में जाने के लिए, और एक रास्ते का निर्माण कर देता है, कि एक रास्ता दे देता है कि हाँ मुझे पार कर लो, तो वो कहलाता है दर्रा, वो कहलाता है दर्रा। तो जो भारत के जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं उनकी बात और करेंगे इस क्लास में, और ये याद होने चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि सवाल बनता है। अब सवाल वो बनने चले गए कि बुर्जिल दर्रा कहाँ है, पीर पंजाल दर्रा कहाँ है। अब सवाल बनाएगा कि 4 राज्य देगा और 4 दर्रे देगा, और पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है। पूछ लेगा कि निम्न का मिलान कीजिए, निम्न में से कौन कौन से मिलान सही हैं। अब यहाँ तक पहुँच गया है तो आपको याद होनी चाहिए। दर्रे की बात करते हैं, फिर से एक बार बता दें। दर्रा एक पहाड़ को क्रॉस कहाँ से किया जा सकता है? सबसे कम मेहनत में, या सबसे मतलब पहाड़ की वह नीची जगह जो इस साइड से उधर साइड जाने में एक आरामदायक रास्ता बनवा दे, तो वो ही होता है दर्रा। तो लद्दाख, देखिए लद्दाख में आपको थोड़ा कंफ्यूज मिल सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग हुए हैं। तो अब मैंने जो बनाए हैं ये एटलस में जो लोकेशन दे रखी है उसके आधार पर ये लिखे हैं कि एटलस में इन सब की जो लोकेशन है वो दे रखी है लद्दाख में। तो हो सकता है कि इसमें थोड़ा कंफ्यूज एक आध में हो जाए बुक में, तो आप कोई ये नहीं समझेंगे कि ये गलत पढ़ा दिया है, ठीक है। तो लद्दाख में कौन कौन से मिलेंगे आपको? बुर्जिल दर्रा मिलेगा, पीर पंजाल दर्रा मिलेगा, आघिल दर्रा मिलेगा, काराकोरम दर्रा मिलेगा, जोजिला दर्रा मिलेगा, खारदुंगला दर्रा मिलेगा, लनकला, छगला, इमसला। आपके 9 दर्रे हैं जो लद्दाख में मिलते हैं, और ये महत्वपूर्ण हैं। छोटे छोटे और भी बहुत हैं, लेकिन इनमें से आप ज़्यादातर एक बुर्जिल, एक पीर पंजाल, एक काराकोरम, एक जोजिल और एक खारदुंगला, ये 5 दर्रे तो आपको बिल्कुल ही याद होने चाहिए, क्योंकि ये 5 दर्रे अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये 5 दर्रे अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे काराकोरम सबसे ऊपर है, तो पूछ लेता है कि भारत से चीन जाने का रास्ता किस दर्रे से गुजरता है, तो काराकोरम दर्रे से गुजरता है, काराकोरम दर्रे से गुजरता है। अभी हम लिस्ट क्लियर करवा देते हैं, उसके बाद एक आध दो और पॉइंट जो रह जाएंगे उसको बता देंगे आपको। तो लद्दाख में कितने दर्रे हैं? 9 दर्रे हैं। बुर्जिल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, आघिल दर्रा, काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, खारदुंगला दर्रा, लनकला दर्रा, छगला दर्रा, इमसला दर्रा, ये दर्रे हैं आपके लद्दाख में, और ये याद करने हैं क्योंकि ये फैक्चुअल पोर्शन है। और जम्मू कश्मीर में एक बनिहाल दर्रा है, और बनिहाल दर्रा से ही जो जवाहर सुरंग है वो इसी से गुजरती है, और ये जम्मू को श्रीनगर से भी जोड़ता है, ठीक है, ये जम्मू को श्रीनगर से भी जोड़ता है। फिर है हिमाचल में, हिमाचल में है सिपकीला दर्रा, बारालाचाला दर्रा और रोहतांग दर्रा। तो 3 हिमाचल में है महत्वपूर्ण, सिपकीला दर्रा, बारालाचाला दर्रा और रोहतांग दर्रा। आइए उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में है मोलिंग दर्रा, थांगला दर्रा, माना दर्रा, लिपलेक दर्रा और नीलसा दर्रा। तो ये भी 5 महत्वपूर्ण हैं, ये भी पूछे जाते हैं। मोलिंग दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। थांगला दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। माना दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। लिपलेख दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। नीलसा दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। अब आगे का है सिक्किम। सिक्किम में 2 महत्वपूर्ण दर्रे हैं, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। आगे अरुणाचल, अरुणाचल में 6 दर्रे दे रखे हैं आपको, बूमडिला दर्रा, यांगयान दर्रा, कागरी करपोला दर्रा, पांगसाड़ दर्रा, दिकू दर्रा, लिखापानी दर्रा। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, ये तो तुमको सभी याद करने हैं, ये आपको सभी याद करने हैं, और फिर याद नहीं करने, बस एक बार पढ़ना है अच्छे से। जीएस एक बार आप पढ़ लीजिए ध्यान से, एक बार याद कर लीजिए, फिर उसका बस बार बार रिवीजन बचता है, आप बार बार उसको रिवाइज करते चलिए। तो अरुणाचल में कौन कौन से हैं? बूमडिला दर्रा,
यांगयान दर्रा, कागरी करपोला दर्रा और पांगसार दर्रा, दिकू दर्रा और लिखापानी दर्रा। इतने दर्रे अरुणाचल में हैं और कुछ मोस्ट दर्रे भी हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये मुझे हटाना पड़ेगा और कुछ दर्रे हैं मैं इधर आपको समझा दूंगा, ठीक है। आइए तो बात कर रहे थे हम दर्रों की। तो लद्दाख में ये वाली लिस्ट हमने समझा ही दी है आपको, और जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं उनको और देख लीजिए। एक मणिपुर में है तुजू दर्रा, और एक महाराष्ट्र में 2 हैं, थालघाट और बोरघाट दर्रा, और केरल में है पालघाट और सैनकोट्टा दर्रा। ये आपके जितने भी महत्वपूर्ण दर्रे हैं सब आपको लिखा दिए गए हैं। जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं इनमें सब में जो सबसे उत्तरी दर्रा है वो काराकोरम। अब ध्यान रखेंगे, सबसे उत्तरी दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा है। और सबसे दक्षिणी दर्रा कौन सा है? सैनकोट्टा दर्रा है। तो ये सबसे दक्षिणी और काराकोरम है सबसे उत्तरी, ठीक है। तो काराकोरम सबसे उत्तरी दर्रा और सैनकोट्टा सबसे दक्षिणी दर्रा कहाँ है? केरल में। पालघाट कहाँ है? केरल में। थालघाट कहाँ है? महाराष्ट्र में। भोरघाट कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये सिर्फ पश्चिमी घाट में है। आपने जो पश्चिमी घाट पर्वत पढ़ा है तो ये चारों पश्चिमी घाट पर्वत में हैं, और ये सभी ऊपर वाले हिमालय के दर्रे हैं। ये सभी हिमालय के हैं और ये सभी पश्चिमी घाट के दर्रे हैं। एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ। लद्दाख, बुर्जिल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, आघिल दर्रा, काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, खारदुंगला दर्रा, लनकला दर्रा, छगला दर्रा, इमसिला दर्रा, ये सभी लद्दाख में। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में। इनमें फिर मैं बता दूं एक बार, इनमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है आपको, तो आप ये ना समझें, हो सकता है बाई मिस्टेक कोई जम्मू कश्मीर में हो और लिख गया हो, क्योंकि ये लोकेशन के हिसाब से लिखा है मैंने मैप में देखकर। हिमाचल में सिपकीला दर्रा, बारालाचाला दर्रा, रोहतांग दर्रा। उत्तराखंड में मुलिंग, थांगला, माना, लिपुलेख और नीलिसा दर्रा। सिक्किम में नाथुला, जेलेपला दर्रा। अरुणाचल में बूमडिला, यांगला, कागरी, करपोला, पांगसार, दिकू और लिखापानी दर्रा। मणिपुर में तुजू दर्रा। महाराष्ट्र में थारघाट, भोरघाट दर्रा, और केरल में पालघाट और सैनकोट्टा दर्रा। तो आपके जो महत्वपूर्ण ग्लेशियर और दर्रों की बात हमने इस वीडियो में कर ली हैं, और आगे की जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम नदियां आपकी शुरू कर देंगे। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है। आप टेलीग्राम से हमसे जुड़िए। जैसे एक एवरेज बच्चे जैसे ही जुड़ जाएंगे तो हम उसमें महत्वपूर्ण कंटेंट आपको बिल्कुल उसमें प्रोवाइड कराएंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी उसमें डाला करेंगे, और छोटी छोटी PDF जो हमने हाथ से नोट्स लिखे हैं उन नोट्सों की PDF भी आपको दिलाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।